ट्वेल्थ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लास 11th में हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ रखा है। उसमें से हम लोगों ने काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट को क्या किया है, डिराइव किया है, और उसी रिज़ल्ट को हम लोग क्लास 12th में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। वो रिज़ल्ट क्या है, अगर मैं लिखूँ, अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है y = f(x) और वो जो f(x) है वो क्या है, x⁴n। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें, इस x⁴n का डिफरेंशिएशन अगर हम करें x के रेस्पेक्ट में, तो वो आता है n x⁴n-1। इस चीज़ को हम लोगों ने क्लास 11th में डिराइव किया हुआ है। हमको डिराइव करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, हमें बस इस रिज़ल्ट को याद रखना है। कुछ और भी ऐसे रिज़ल्ट हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये कितना होता है, ये होता है -sin x। वैसे कुछ और भी रिज़ल्ट हैं जिसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -cosec स्क्वायर x। वैसे कुछ और भी है, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -cosec x इंटू cot x। और भी है, अगर हम डिफरेंशिएशन करें साइन का विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यह cos x के बराबर आता है। वैसे ही अगर हम tan x का डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में, तो वो sec स्क्वायर x आता है। अगर हम लोग sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो वो आता है sec x इंटू tan x। ये सारे रिज़ल्ट हम लोगों ने क्लास 11th में डिराइव कर रखा है, पर हमें डेरिवेशन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें इन रिज़ल्ट को याद रखना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो टू द फॉर्मूले क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारे रिज़ल्ट्स थे। क्लास 11th में हम लोगों ने जो डेरिवेटिव पढ़ रखा है, ये उसके रिज़ल्ट हैं। हमारे पास डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, हमारे पास कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f(x), वो दो फंक्शन का सम है f(y) प्लस f(z). अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहें, इस f(x) का डिफरेंशिएशन करना चाहें x के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये दोनों फंक्शन जो है एडिशन में है, तो हम इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, f(x) प्लस d f(z) प्लस dx। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं इसको और भी आसान भाषा में लिख दूँ। अगर हम कोई एक फंक्शन है u प्लस v, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो वो du/dx प्लस dv/dx, ये इस तरीके से होगा। यानी अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जो एडिशन में है, तो उस फंक्शन को हम लोग इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट करके ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास पहला रूल हो गया। हमारे पास दूसरा रूल यहाँ पे अगर हम लिखें, अगर कोई भी दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में है और इसका हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको भी इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट करके क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। वैसे ही अगर मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है u इंटू वी, ये दोनों अलग अलग फंक्शन, यहाँ पे हम लिख दें u एंड v आर डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो अगर हम इन दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए रूल है कि पहले इस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और इस दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब इस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और इस पहले वाले से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चौथा रूल है, अगर मेरे पास दो फंक्शन है और वो डिवाइड में है और हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो वो इस तरीके से होगा कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में और
दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस केस में माइनस आता है। अब दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में और पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे को इस दूसरे वाले फंक्शन से क्या कर देंगे, इसके स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये मेरे पास 4 रूल हो गए। एक और बात है कि अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और यहाँ पे जो x है, ये x जो है वो एफ टी एक अलग ही फंक्शन है। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल को अप्लाई करते हैं। यानी अगर ये कुछ इस तरीके से y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये एक कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। ये चेन रूल क्या है, अगर हम dy बाई डी एक्स निकालना चाहें यानी इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, डी एफ ऑफ टी और इसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये x के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, हम क्या करेंगे, ये जो इसके अंदर में जो है इससे पहले इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इसको अलग से t के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये फंक्शन जो है, अगर हम लोग x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वो इसको एक तरीके से यहाँ से समझे अगर हम, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है sin x टू द पावर 3, ये मेरे पास है। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो हम इसको कैसे करेंगे, sin x टू द पावर 3 बाई डी एक्स। पर हम लोगों ने sin x का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है विथ रेस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे तो x का पावर 3 आ गया, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो यही जो है कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, sin x टू द पावर 3। अब इस x टू द पावर 3 के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर देंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको यहाँ पे वापस x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब देखिए ये जो है sin x और x के रिस्पेक्ट में ये कुछ इस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो इसको हम लोग cos x टू द पावर 3 लिख सकते हैं। और ये जो है ये कुछ इस तरीके का बन गया sin x टू द पावर n, तो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स टू द पावर 3। अब यहाँ पे अगर देखें तो अगर इस चीज़ को, इन दोनों को अगर हम कैंसिल भी कर देते हैं तो हमारा तो नेट वही बात आ गया, डी साइन एक्स टू द पावर 3 बाई डी एक्स, यही बात आ गया। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल। हम लोग चेन रूल कब अप्लाई करते हैं, अगर मेरे पास कोई कंपोजिट फंक्शन आ गया तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग चेन रूल का अप्लाई करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस इसको अपने माइंड में याद रखना है, बस इसको एक बार दो बार देखते रहना और ये काफ़ी आसानी से याद हो जाता है और बस इसके ऊपर क्वेश्चन करना रहता है। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चन करके इसको सीखने की कोशिश करते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन हो या फिर कोई भी मैथ का चैप्टर हो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे वो उतना ही ज़्यादा समझ में हमको आएगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं cos 4x, ये मेरे पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू cos 4x, ये मेरे पास एक फंक्शन हो गया। हम चाहते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट करें, यानी हम dy बाई डी एक्स इसका कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, d इस y की जगह पे हम cos 4x रख देते हैं और यहाँ पे dx। पर अभी हमने बताया कि 4x यहाँ पे है और हमने पढ़ा है d cos x बाई डी एक्स, तो यहाँ पे तो 4 हो गया, तो ये एक कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, d cos 4x और इस cos 4x को 4x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पे हम उस 4x को लिख देंगे और ये dx हो गया। अब ये देखिए ये कुछ इस तरीके का बन गया है, यानी यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, तब इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x आता है। अब यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 4x है, तब हम इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 4x, क्योंकि ये जो एंगल है वो एंगल यहीं पे आएगा।
अगला ये है, इसमें एक और बात ध्यान देने वाली बात है, अगर हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है, ठीक है। और अगर किसी फंक्शन में वो कांस्टेंट लगा हो, जैसे ये 4x हो गया, अगर किसी फंक्शन के साथ ये कांस्टेंट लगा है तो फंक्शन से वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, यानी हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इस फंक्शन से ये जो 4 है कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, और इसको dx/dx लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, -sin 4x इंटू 4 इंटू 1। अब ये dx/dx आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये कटा करके 1 हो गया, पर ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे dx का पावर 1 है, इसको हम dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये कितना होगा, फॉर्मूले के हिसाब से पहले पावर लिखा जाएगा इंटू x टू द पावर n, यानी ये जो 1 है ये 1 माइनस 1, तो यहाँ से क्या आया 1 इंटू एक्स का पावर 0, और किसी भी टर्म का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। तो dx/dx का वैल्यू 1 ही आता है, आप इसको ऐसे कट करके लिख दें 1, पर ये सही तरीका नहीं है, ये इसका सही तरीका है। तो यहाँ से d cos 4x/dx का वैल्यू कितना आ गया, -sin 4x इंटू 4, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। हम कुछ और क्वेश्चन लेकर के देख रहे हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, y = √tan x, इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब इसको करते हैं, तो d इस y के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan x डिवाइडेड बाई या फिर विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसको हम कैसे करें, हमने तो डिफरेंशिएशन पढ़ा है tan x का, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है sec² x, ये तो tan x नहीं, ये तो अंडर रूट में है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस tan x को अगर हम x, अगर अपने दिमाग में अगर इसको x मान लें तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस tan x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये अंडर रूट है स्क्वायर रूट का पावर 1/2 होता है, अगर ये क्यूब रूट हो तो ये 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से अगर ये 4th रूट हो तो इसका पावर 1/4 होता है, ये बेसिक सी बात है। अब अगर देखें तो ये tan x का पावर 1/2 है, और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमको dx⁴n/dx, पर यहाँ पे समस्या ये है कि ये x होता है यहाँ पे और यहाँ पे भी x होता है, लेकिन यहाँ पर तो tan है और यहाँ पे x है, तो ये भी क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, dx tan x⁴1/2, इस tan dx के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं, और यहाँ पे tan x से मल्टीप्लाई कर दिए और ये अब dx हो गया। अगर इसको कट कर दें हम यहाँ से तो बात वहीं पे आ गई फिर, पर यहाँ से मेरा जो ये वाला सिस्टम है वो कुछ इस तरीके पे फिट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कुछ उस तरीके का बन गया, dx⁴n/dx = nx⁴n-1, ये इस तरीके का बन गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले पावर 1/2, x के जगह पे tan x है तो इसको tan x लिख देंगे, और उसका पावर एक घटा देंगे, यानी 1/2 में से एक पावर कम कर देंगे, और यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec² x, तो हम इसको sec² x लिख सकते हैं। ये कितना हो गया, 1/2 tan x का पावर -1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये sec² x, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1/2, ये -1/2 है तो इसको अंडर रूट में नीचे डिनोमिनेटर में ला करके tan x लिख सकते हैं, और ऊपर में कितना हो गया, sec² x, ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। हम एक दो क्वेश्चन और लेंगे और इसको और अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं हम यहाँ पे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, y = cos² x², और हमें फाइंड आउट करना है इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है,
इस y के जगह पे इस cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर को पुट करते हैं। क्या इस cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं cos x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो इसी का स्क्वायर है, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखते हैं, ये तो वापस से वही वाला आ गया जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया tan x वाले में। इस चीज़ को x मान लेते हैं, तो अगर हम इसको ऐसा करें d cos x स्क्वायर इसका स्क्वायर, और इसी के रेस्पेक्ट में इसको हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। चेन रूल, बस चेन रूल हमें अप्लाई करना है और ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, d cos x स्क्वायर बाई डी एक्स है, पर एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो हमें यहाँ भी एक्स स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना, d cos x बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, यानी यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एंगल एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब वापस से इसको यहाँ पे कर देते हैं, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें पुट कर देना है, ये तो डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स वाला फॉर्म में हो गया, तो इसको हम लोग एन यानी पावर को पहले लिखेंगे 2, अब ये फंक्शन एक्स हो गया और इसका पावर n माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 हो गया, इनटू cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंगल एक्स स्क्वायर है, और ये तो उसी वाले फॉर्मेट पे डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 2 cos x स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। काफ़ी इजी है, बस चेन रूल को हमें अप्लाई करना है और ये किसी भी प्रकार का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर ये टाइप 1 हो गया, इसमें और भी टाइप हैं, पर डिफ्रेंसिएशन सिर्फ और सिर्फ चेन रूल का खेल है। अगर आपको चेन रूल इस्तेमाल करने आता है अच्छे से तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम समझेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, हम अगर देखें, अगर y इज इक्वल टू ए टू द पावर x है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू लॉग x तो इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, हमको इसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ए टू द पावर x बाई डी एक्स, हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों तरफ इसमें क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, यानी टेकिंग बोथ साइड बाई लॉग। हम क्या करते हैं, इधर भी लॉग ले लेते हैं, इधर भी लॉग ले लेते हैं। इधर क्या हो गया, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ए टू द पावर x, और लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए टू द पावर x अगर ऐसा है, अगर ये इसकी बेस जो है, इसका बेस जो है e है और इस बेस का पावर a है और इसका भी पावर हो, तो इस केस में ये जो पावर होता है वो पीछे आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कुछ इस तरीके का। अगर ये पावर है, ई पावर का पावर है, अगर पावर का पावर हो तो वो पीछे में आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है और ये कुछ इस तरीके का हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके का है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग y इज इक्वल टू एक्स लॉग ए। अब हम काम करते हैं, इसको समझने से पहले हम लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है d लॉग x विथ रेस्पेक्ट टू x, वो होता है 1/x। इस चीज़ को क्लास 11th में प्रूफ किया गया है, यानी ये एक रिज़ल्ट है और इस रिज़ल्ट को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स,
तो इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी लॉग वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा डी एक्स लॉग ए विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब अगर बात करें तो यहाँ पे log x का डिफ्रेंशिएशन हुआ है x के रेस्पेक्ट में, तब 1/x आया है, लेकिन यहाँ पे क्या है log y है, तो हमें यहाँ भी y चाहिए, तो हम क्या करेंगे चेन रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते हैं चेन रूल, डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू इस डी वाई से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे डी एक्स था पहले से, तो डी एक्स इधर क्या आता है, ये log a जो है एक कांस्टेंट है, log a क्या है कांस्टेंट है, a मेरे पास कोई एक रियल नंबर है और log a ये पूरा कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट जो है डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है, तो हम इसको log a को बाहर कर दिए और यहाँ पे क्या आ गया dx बाई डी एक्स। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू 1/y होगा, log y का डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1/y, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास dy बाई डी एक्स, और इधर क्या हो गया सिर्फ log a बचा हुआ है, क्योंकि ये dx बाई डी एक्स तो 1 हो जाता है हमारे पास। अब देखते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना था, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना था, तो इसको यहाँ पे छोड़ते हैं और इस y को इधर ले जा करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो गया y इंटू लॉग a, और y का मेरे पास वैल्यू कितना था y इज इक्वल टू एक्स था, तो यहाँ से क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए। ये मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। अगर हम किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो इतना आता है। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल सा था। अगर इस पर हम एक एग्जांपल लेकर के बात करें, अगर इस ए की जगह पे हम कोई नंबर रख दें, यानी 4 का पावर x है और इसका हम डिफरेंशिएशन चाहते हैं, तो ये कितना होगा, इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे हम और क्या लिखेंगे 4 का पावर x इंटू लॉग a। यहाँ पे a आया हुआ है, तो a के जगह पे यहाँ पे क्या है 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। वैसे ही अगर d 3 का पावर x बाई डी एक्स हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 का पावर x इंटू लॉग 3, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे यहाँ पे 3 है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा टाइप हो गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है, उसको भी करके समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे। मेरे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है, हाँ ठीक है। ई का जो वैल्यू होता है वो 2.71 होता है। ये ऐसा 11th क्लास में आपको बताया गया होगा कि ई का वैल्यू क्या होता है 2.71। हमें इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं करना है, पुट करते हैं हम डी वाई के जगह पे ई टू द पावर एक्स और इसका स्क्वायर बाई डी एक्स। हमें बस चेन रूल को अप्लाई करना है, चेन रूल अप्लाई करते हैं। डी ये ई का पावर ये पूरा है, तो हम इसको डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स जो है वो ई टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स ये ई टू द पावर एक्स होता है, पर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, तब ई टू द पावर एक्स आया है। वैसे ही यहाँ पे इस एक्स को कंसिडर करना है, इस पूरे वाले को इस पूरे से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तब तो हमारा ये वैल्यू आएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे चेन रूल, और पहले से डी एक्स था तो नीचे डी एक्स कर देंगे। अगर इसको कटा दे तो वापस से बात यही वाली आ जाएगी। लेकिन यहाँ से फ़ायदा ये हुआ कि इसको हम लोग इसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ही हो गया, और ये कितना हो गया डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स, वो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2-1, और ये कितना हो गया 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे इस बेसिस पे, तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए। हम एक क्वेश्चन और लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
एक क्वेश्चन है मेरे पास, y इज इक्वल टू साइन लॉग x, इसका हमको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, पुट करते हैं इसमें डी वाई की जगह पे साइन लॉग x बाई डी एक्स। अब हम जानते हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन जो है वो कॉस x होता है, पर यहाँ पे x की जगह पे log x है। तो हमें क्या करना है, हमको तो पता है चेन रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे डी साइन log x बाई इस x को यहाँ पे रखते हैं। अब चेन रूल है तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे, और मेरे पास x था तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखिए ये जो है इस वाले पे फिट हो गया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डी साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस x, और x की जगह क्या है यहाँ पे log x है, तो यहाँ पे log x लिखेंगे। और अभी मैंने बताया कि log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट कितना होता है, 1/x होता है। तो यहाँ से मेरा dy बाई डी एक्स कितना आ गया, वो आ गया cos log x बाई एक्स। ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट होके निकल गया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ये काफ़ी इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन करते जाना है और उसको समझते जाना है। कल की क्लास में हम लोग कुछ और टाइप के फंक्शन को देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मेरे पास आते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में कंपोजिट फंक्शन आएंगे तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।